नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मेरी मैक्सिमम वीडियोस में एक हफ्ते से आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट करेक्ट करवा लीजिए आईटीआई और अप्रेंटिस के। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों मैं आप लोगों को पागलों की तरह बार बार इस चीज़ के लिए रिआइटरेट कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को इंटीमेट कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस चीज़ को करेक्ट करवाइए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और कैसे करेक्ट करवा सकते हैं, हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कुछ, क्योंकि इस गलती की वजह से आप लोगों की नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। हालांकि इस बच्चे को तो आई थिंक हमने बचा लिया, जो आगे का प्रोसेस था इसको मैंने बता दिया कि बेटा ये करो, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास मल्टीपल आ चुके हैं। पहले भी बहुत सारे बच्चों का इस चीज़ में मैंने जो है करेक्ट करवा के बच्चों को दिया है, उनका करवाया, ताकि उनको डीवी में या फिर चाहे ग्रुप डी की नौकरी जो आपकी आने वाली है उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा है, रजत नाम है इस बच्चे का, कि मेरा बीआरसी स्किल टेस्ट था 19 सितंबर को और उन्होंने डीवी में बाहर कर दिया क्योंकि मेरा आईटीआई प्रमाण पत्र फ़ोटो चेंज हो गया है, किसी और का फ़ोटो लग गया है। अब ये सिचुएशन, चाहे आपका नाम गलत हो, चाहे आपके पापा का नाम गलत हो, चाहे आपकी मम्मी का नाम गलत हो, या फ़ोटो में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपके मार्क्स गलत हो, डेट गलत हो, उसको ठीक करवाइए भाई। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये बात आपको उस दिन समझ आएगी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होगा, आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा और आपका जो है डीवी सामने आएगा। एक बच्चा जब रिटर्न क्लियर कर लेता है ना, उसके साथ ऐसी सिचुएशन तब होती है जब उसे रियल पेन सुनाई देता है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को बिफोर टाइम आप लोग ठीक करवाइए, ताकि आप लोगों का चाहे ग्रुप डी हो, चाहे इसरो हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे आईओसीएल हो, बीएचईएल हो, एचएएल हो, या फिर आप लोगों का डीआरडीओ हो, बीआरसी हो, इसको ठीक करवाइए भाई। ठीक है, तो इस बच्चे को आगे का प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया कि भाई ये करना है, तब जाके आप लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे ने बोला कि सर जी आप पैसे के लिए मरते हैं, तो उसको भी मैं जवाब दे दूं। मेरे पास ना हज़ारों प्रमोशन मेल आते हैं, ये देख रहे हो सौरभ बैनीमाल करके एक बंदे का नेम आया है, 15,000 रुपये बात हो गई थी इससे कि 15,000 रुपये का प्रमोशन करना, एक नौकरी आई है उसका। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, भगवान कसम मैंने उसको मना कर दिया अपनी साइड से कि भाई मैं प्रमोशन नहीं करता ऐसी नौकरियों के जहाँ पर जो है यूट्यूब पर मेरे पास कोई चीज़ आती है। तो ऐसे मेरे पास मल्टीपल प्रमोशन आते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनको अपनी साइड से आप लोगों को बोलता नहीं हूँ कि ये जो है आप लोगों के लिए है। तो थोड़ा सा समझे करो यार, हमेशा पैसे के लिए नहीं भगा जाता। जितना मुझे कमाना था मैंने वो कमा लिया, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि गलत करके कमाऊंगा तो वो चीज़ आप भूल जाइए कि इस चैनल पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब आते हैं कि भाई करेक्शन कैसे करना है और आप हमसे कैसे करवा सकते हैं, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हमसे करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया, भाई देखो चार्ज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, हल्का सा अप कर दिया है। रीज़न क्योंकि भाई इस पर बहुत मेहनत लग रही है, एक बच्चे का 2-2 3-3 बार, हो सकता है 5-5 बार मुझे फॉलोअप लेना पड़ रहा है, तो मल्टीपल टिकट क्रिएट करने पड़ते हैं। मेरे को कभी कभी डीजीटी ऑफिस खुद जाना पड़ रहा है। 3 तारीख की अपॉइंटमेंट मैंने ली है, 3 तारीख को जो भी मेरे पे केसेज हैं जो रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं उनका डेटा लेके उनको दिखाना है। वहाँ पर भी मैं पैसे देता हूँ डीजीटी वालों को, जिनसे मेरी जान पहचान है, जो मदद करते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। प्लस मैंने 2 बंदे साइबर कैफ़े वाले हायर किए, उनको भी मैं पैसे देता हूँ। और प्लस मेरा टाइम भी अलग से जाता है जिसको मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो आप समझो इस चीज़ को मैंने चार्जेबल इसीलिए ही रखा है, क्योंकि एक बच्चे का काम करने में मेरा 1-1 घंटा चले जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि फॉलोअप लेना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे, कमेंट में पहले नंबर पे एक लिंक दिया है, मेक पेमेंट आप लोग करेंगे, आपको जो है यहाँ पर मेरा नंबर दिख जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरी तरफ से कॉल आपके पास आ जाएगा। और जिन बच्चों का काम अभी नहीं हुआ है भाई, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। जिन बच्चों ने आपसे पहले पेमेंट करी थी, मैं सीरीज़ वाइज चल रहा हूँ, 350 बच्चे हैं, सबका एक एक करके जो है काम यहाँ पर करना है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब खुद आप लोग कैसे कर सकते हैं, और मैं इतनी गारंटी देता हूँ आपको, ये डॉक्यूमेंट जब तक आपका करेक्ट नहीं होता तब तक आप लोगों का पूरा साथ दिया जाएगा, और इसके अलावा कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जितना है उतना ही है। पहले कम था, अब थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि भाई एक साइबर कैफ़े वाला और एक्स्ट्रा हायर कर लिया, प्लस डीजीटी वाले बंदों को पैसे देने पड़ते हैं जो हमारी जो है चीज़ों को आगे प्रोसीड करवाते हैं। तो एडिशनल आपसे कुछ नहीं लिया जाता, जो चीज़ है वो आपके सामने है। आप खुद कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है भाई,
जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड पे जाएंगे, सबमिट टिकट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए और एक जो है सीट पोर्टल वाला ITA वाले बच्चों के लिए, इन्हीं पे जाके आपको टिकट को क्रिएट करना है और इस चीज़ को जो है आप लोगों को आगे प्रोसीड करना है। बाकी देखो, मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ इसको करवा लो, क्योंकि बाद में आपका डॉक्यूमेंट में कोई गलती होगी तो उस टाइम पे मत बोलना कि सर आपकी बात ना मानी और हमारे डॉक्यूमेंट ठीक ना होने की वजह से डिपार्टमेंट ने हमें निकाल दिया। अगर सुन पा रहे हो तो भाई अभी सुन लो। किसी भाई की अगर आपका कोई साथी है जिसके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, वो चीज़ जो है आप लोग उनको बताओ। आप यकीन नहीं करोगे, स्पेशली एक लड़की का भी मेरे पास फ़ोन आया। उस लड़की ने बोला, इतना ट्रस्ट रखा उस लड़की ने, अभी भी उससे बात हो रही है। तो उस लड़की ने बोला कि सर जब आपको टाइम मिले तब कर देना। अलग से पेमेंट की थी, हालांकि उसने मुझे इस लिंक पे नहीं करी थी। बट आप पेशेंस रखो यार, जितना भरोसा आप लोग करते हो उस भरोसे पे आप लोग मैं खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जो चीज़ आपकी गलत है उसे ठीक करवाने का अपना 100% कार्य यहाँ पे कर रहा हूँ। इन केस नहीं होता तो हमें आगे का रास्ता पता चल जाता कि भाई इसको कैसे ठीक करवा सकते हैं। जिन बच्चों के कॉलेज बंद हो गए उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, जो जिनके इस्टेब्लिशमेंट ही बंद हो गए उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जिनके पापा के नाम मम्मी के नाम गलत है, स्पेलिंग नाम गलत है, स्पेस की दिक्कत है, फ़ोटो में दिक्कत है, इनका कार्य आसानी से हो जाता है क्योंकि पूरा प्रोसेस पता चल जाता है। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी अभी आप रिक्वेस्ट दे दीजिए और लेट्स सी, मैं जो भी आप लोगों के लिए करूँगा उसे बहुत अच्छे तरीके से निभाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, और आपके डॉक्यूमेंट को करेक्ट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो 10th पास वाले बच्चे हैं वो मत करना, खाली मैं कर पाऊँगा तो मैं ITI और अप्रेंटिस का ही कर पाऊँगा, चाहे सर्टिफिकेट हो चाहे मार्कशीट हो, दोनों की। अगर आप ये सोच रहे हैं 10th का भी मैं कर दूँगा तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ ITI और 10th का, ITI और अप्रेंटिस का ही कर सकता हूँ। धन्यवाद।